आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, छुआछूत से नहीं फैलता ब्लैक फंगस, इम्यूनिटी में कमी है मुख्य वजह। अब येलो फंगस की दस्तक, ब्लैक और व्हाइट से भी ज्यादा खतरनाक, गाजियाबाद में मिला पहला मामला। हवाई जहाज में शादी, कोरोना कर्फ्यू में 24 घंटे की ढील का उठाया फायदा, 131 मेहमानों के साथ 30,000 फीट की ऊंचाई पर शादी। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर के बाद अब सूरजपुर के ही एसडीएम की गुंडई, कानून के नाम पर सड़क पर की थप्पड़बाजी। पंजाब के बाद दिल्ली को भी वैक्सीन देने से मॉडर्ना ने किया इनकार, विदेश से टीके नहीं मंगवाएंगे बिहार। संघ को भाजपा की चिंता, मोदी शाह के साथ मीटिंग, छवि सुधारने की रणनीति पर चर्चा, आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की संभावना। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर में मांझी खफा, बिहार सरकार में सहयोगी पूर्व सीएम का सवाल, पीएम मोदी की तस्वीर डेथ सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं। यूपी में मीट ले जा रहे युवक को गोरछा दल के लोगों ने बेरहमी से पीटा। इंडियन आइडल 12 में कुमार सानू से सवाल करने पर आदित्य नारायण हुए ट्रोल, सन्मुख प्रिया को बाहर करने की उठी मांग। सहवाग की आंखों में आंसू, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर खाना बनाती महिला को देख हुए भावुक, बोले मां ऐसी होती है। देश में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है, इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता है कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कम इम्यूनिटी वाले लोग ब्लैक फंगस, कैंडिडा और एस्पोराजेनस संक्रमण से संक्रमित होते हैं। ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। ये साइंस राइनो ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। ये छोटी आंत में भी देखा गया है। अलग अलग रंगों से इसे पहचान देना गलत है। कोरोना महामारी से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि ब्लैक और व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है। इस बीमारी से अब तक यूपी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस की एंट्री ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद में येलो फंगस के एक मरीज में पुष्टि की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि 45 वर्षीय जिस मरीज में येलो फंगस मिला है वह पहले कोरोना संक्रमित हो चुका है और इस समय डायबिटीज से भी पीड़ित है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस मरीज का इलाज करने के लिए ओटी में सफाई चल रही थी। इसी दौरान जांच में पता चला कि मरीज येलो फंगस से भी संक्रमित हो चुका है। हालांकि मरीज की हालत में पहले से सुधार है। गाजियाबाद की ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि रविवार को संजय नगर से मेरे पास एक मरीज आया था। एंडोस्कोपी टेस्ट में पता चला कि उसे ब्लैक और व्हाइट और येलो फंगस है। येलो फंगस रिप्लाइज में पाया गया है। उन्होंने बताया कि पहली बार मैंने इसे इंसानों में देखा है। तमिलनाडु के मुदेड़े का एक कपल अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। इस कपल ने शादी प्लेन में की ताकि इसे यादगार बना सके। तमिलनाडु में 24 मई से 31 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। ऐसे में राज्य में किसी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि 23 मई को एक दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई थी। इसी दौरान मदुरै के मंदिर के बाहर अधिकतर कपल शादी करते नजर आए। मदुरै के राकेश और दीक्षा ने भी 23 मई को शादी की, लेकिन हवाई जहाज में। इसमें 131 मेहमान भी आए थे। दोनों की शादी 20 मई को ही हो गई थी, लेकिन तब बहुत कम रिश्तेदार शामिल हुए थे। कपल के मुताबिक जैसे ही राज्य में एक दिन की छूट की घोषणा हुई तो उन्होंने शादी को यादगार बनाने का मन बनाया। कपल का कहना है कि सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए गए थे। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही शामिल किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक लड़के को थप्पड़ मारने का वीडियो चर्चा में आया था। इस वीडियो में कलेक्टर एक युवक का मोबाइल पटक कर तोड़ते और उसकी पिटाई करते दिख रहे थे। मामले में बवाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थप्पड़बाज कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इसके बाद अब सूरजपुर के एक ही एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां भी लॉकडाउन में बाहर निकलने पर एक युवक को बीच रास्ते पर थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एसडीएम लॉकडाउन में लोगों से उठक बैठक करवा रहे हैं और सबको भगा रहे हैं।
विदेशी फार्मा कंपनी फाइजर और मोडर्ना ने दिल्ली सरकार को भी वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों ने हमें सीधे वैक्सीन बेचने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मोडर्ना ने पंजाब सरकार को भी यही जवाब दिया था। कंपनी ने कहा था कि वह सीधे केंद्र सरकार को टीके देगी। आपको बता दें कि अमेरिका की कोविड-19 टीका निर्माता कंपनी मोडर्ना ने सीधे पंजाब सरकार को टीका बेचने से इनकार करते हुए कहा कि उसका केवल केंद्र सरकार के साथ व्यवहार है। यह जानकारी रविवार को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संघ फिक्रमंद है। इसी को लेकर संघ ने रविवार को एक मीटिंग की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रभाव और इसके चुनावों पर होने वाले असर को लेकर चर्चा की गई। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद पार्टी और संगठन स्तर पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी की छवि को पहुंचे नुकसान की भरपाई की जा सके। इस बैठक में संघ के दत्तात्रेय होस बोले। उत्तर प्रदेश में संगठन के प्रमुख सुनील बंसल भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते भाजपा की जो छवि लोगों में बनी है, उस पर गंभीर चिंता इस बैठक में जाहिर की गई। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के हमलों के बाद अब अपने भी विरोध में उतर आए हैं। बिहार में एनडीए सरकार में साझेदारी हम पार्टी ने भी निशाना साधा है। इस मुद्दे पर पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने 2 ट्वीट किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने रविवार को लिखा, कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वा राष्ट्रपति है, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और सीएम की भी तस्वीर हो। दरअसल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रविवार को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के गांव में मीट ले जा रहे युवक को गोरछा दल के लोगों ने बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गौकसी के आरोप में एक युवक को पीटने के मामलों में गोरछा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए कटघर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना तय है। मामला कटघर थाने क्षेत्र के ग्राम गोठ का है। रविवार को इस गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें गोरछा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक युवक को डंडों से पीट रहे हैं, जबकि कुछ अन्य युवक उनका साथ दे रहे हैं। इस दौरान सभी युवक से अभद्रता भी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने गौकसी के आरोप में ग्रामीणों संग युवक को पकड़ा था। रियलिटी शो इंडियन आइडल कई दिनों से विवादों में बना हुआ है। पिछले दिनों किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने शो को लेकर बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था, मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। मुझसे कहा गया था सबकी तारीफ करनी है। मुझसे कहा गया था जैसा भी गाए उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि यह किशोर दा को ट्रिब्यूट है। इसके बाद शो के होस्ट आदित्य नारायण ने भी अमित कुमार का मजाक उड़ाया था, लेकिन ये बात यही नहीं रुकी। इसके बाद इंडियन आइडल के पहले सीजन के विजेता और सिंगर अभिजीत सावंत ने भी शो के ड्रामे और कंटेस्टेंट्स को लेकर अपनी बात रखी। लगातार चर्चा में बने शो को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस विशेष एपिसोड में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उनके अलावा मंच पर सिंगर कुमार सानू, रूप कुमार राठौर और अनुराधा पोडवाल भी थे। खबरों के अनुसार जब कुमार सानू ने एक कंटेस्टेंट की गायकी की तारीफ की तो शो के होस्ट आदित्य नारायण ने ऐसा सवाल किया था, जिसके बाद दर्शक उन्हें ट्रोल करने लग गए थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने सबको बेकाबू कर दिया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटती जा रही है तो वही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद कर रहे हैं। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल सहवाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट एक तस्वीर साझा की है, जिसमें एक महिला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर रसोई में अपने परिवार के लिए खाना पका रही है। सहवाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि अगर कोई इस महिला के बारे में जानकारी मुहैया कर सकता है तो कृपया मुझे भेजें, जिससे वो और उनसे जुड़ी संगठन महिला की मदद कर सके। सहवाग का कहना है कि वो तब तक उस महिला और परिवार को खाना उपलब्ध कराएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती।